हाय। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आईवीएफ का प्रोसेस या तो करवाने वाले हैं या करवा रहे हैं एंड उनको जब आईवीएफ के प्रोसेस के बारे में बताया गया होगा तो ये जरूर बताया गया कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो रहता है एम्ब्रियो ट्रांसफर का। एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी वो प्रोसेस जिससे एम्ब्रियोस तैयार करके यूट्रस की अच्छी लाइनिंग में प्लेस किया जाता है ताकि वो अटैच हो पाए और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ पाए। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर। अब प्रिपरेशन की बात करते हैं, कुछ प्रिपरेशन तो आपको अपनी तरफ से करने हैं और कुछ प्रिपरेशन डॉक्टर करते हैं आपके लिए ताकि आपका आईवीएफ का आउटकम सक्सेसफुल हो पाए। तो आईवीएफ के साइकिल में दो तरह से होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। एक होता है फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी जिस महीने में अंडे निकाले गए उसी महीने में जब एम्ब्रियोस तैयार हो गए, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन के, प्रेफर्ड पांचवें दिन के होते हैं, तब तक उन्हें ग्रोथ करके फिर वापस यूट्रस में प्लेस किया जाए। अब ये प्रोसेस तभी किया जाता है, आज की डेट में साइंटिफिक डेटा भी इसको प्रमोट करता है कि अगर आपके हार्मोन के लेवल कम है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, तो ही ये साइकिल, तो ही ये लाइनिंग, तो ही ये बच्चादानी की परत रिसेप्टिव होती है सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए। अगर हार्मोन के लेवल बहुत ज्यादा है या फिर बहुत ज्यादा अंडे निकाले गए, ओवरीज का साइज बहुत बड़ा है, उस केस में सेम साइकिल में एम्ब्रियोस को नहीं डालना चाहिए। प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। ऐसे में एम्ब्रियोस को फ्रीज किया जाता है, एम्ब्रियोस को एक तरीके से जमाया जाता है और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट साइकिल में जब बॉडी में सारे हार्मोनल चेंजेस डिसअपियर हो जाते हैं, आप एक नॉर्मल स्टेट में आ पाते हैं, हार्मोन के लेवल कम होते हैं, तब इन एम्ब्रियोस को डाला जाता है और आपकी बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है कि वो अब इन एम्ब्रियोस को रिसीव कर पाए। और या दूसरा सिनेरियो तब रहता है फ्रेश ट्रांसफर का, जब आपके एम्ब्रियोस बहुत अच्छे नहीं बने हैं एंड द डॉक्टर और द एम्ब्रियोलॉजिस्ट थिंक दैट दे मे नॉट बी एबल टू टेक द फ्रीजिंग थॉइंग प्रोसेस। तो हो सकता है इतने अच्छे नहीं है, आपको काउंसिल करके कि प्रेगनेंसी के चांसेस कम रहेंगे, आप इनसे चांस लेना चाहते हैं नहीं, तब फ्रेश ट्रांसफर किया जाता है। सो वट एवर बी द सिनेरियो, देखिए ये फ्रेश ट्रांसफर है और फ्रोजन ट्रांसफर है जब हमने उन्हें फ्रीज कर लिया। तो लाइनिंग हमारी दोनों ही सूरतों में बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अब अगर हमने एक बार ए ग्रेड के अच्छे एम्ब्रियोस ब्लास्टोसिस्ट तैयार कर लिए, सारी जो बात आती है प्रेगनेंसी आउटकम की वो निर्भर करती है कि बच्चादानी की परत कैसी है। तो अब जब आपका प्रोसेस एम्ब्रियो ट्रांसफर का होने वाला है, इसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी है और डॉक्टर को क्या प्रिपरेशन करनी है? वेल, अगर आपको लगता है देयर इज एनी मॉडिफाइबल फैक्टर, जो भी आप अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, चाहे वो वजन से संबंधित हो, आपकी डाइट से संबंधित हो, एंटीऑक्सीडेंट का इंटेक हो या फिर आधे घंटे का रोज एक्सरसाइज हो, अच्छी स्लीप हो, मानसिक तनाव कम हो, तो वो सब करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें भी आपके आईवीएफ के सक्सेस रेट को अफेक्ट कर सकती है। ये प्रिपरेशन आपको अपने एंड पे करनी है। जो लोग स्मोकिंग, अल्कोहल का कुछ सेवन करते हैं तो उनको वो चीज बिल्कुल बंद कर देनी है। देखिए, एक बार एम्ब्रियोस जब सेव हो जाते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रोजन ट्रांसफर, हम और 2-3 महीने में भी कर सकते हैं, एम्ब्रियो की हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको टाइम लेना है अपने कुछ थायराइड के लेवल को, शुगर के लेवल को, बीपी को, हेल्थ को और ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो वो आपको लेना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है कि डॉक्टर आपकी लाइनिंग को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकता है। अब एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए यूट्रस की लाइनिंग हम कुछ तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। कन्वेंशनली जो पुराना एक तरीका यूज होता था, उसमें क्या होता था, आपके शरीर में जो अंडा बन रहा है उसको ना बनने के लिए इंजेक्शन दिए जाते थे और सिर्फ बच्चादानी की परत को बढ़ाने के लिए ईस्ट्राडियोल का हार्मोन दिया जाता था टैबलेट की फॉर्म में। तो जब आपको पीरियड आने वाले होते थे उससे पहले से ये इंजेक्शन शुरू हो जाते थे। पीरियड जब आ गए, दूसरे दिन से अल्ट्रासाउंड करके जब पुरानी परत झड़ गई है, ईस्ट्राडियोल की टैबलेट दी जाती थी जो 10 से 14 दिन तक दी जाती है और बीच बीच में अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है। जब हमारी परत 7 mm से ऊपर की ट्रिपल लेयर की तैयार हो जाती है, तब हार्मोन दूसरा इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये क्यों किया जा रहा है ये समझना जरूरी है। देखो, कुदरती भी जब आपके शरीर में अंडा बनता है हर महीने,
उससे रिलीज होता है ईस्ट्राडियोल हार्मोन। तो ये जो अंडा है, ये जब हार्मोन बना रहा है ईस्ट्राडियोल, इससे बन रही है बच्चादानी की परत। तो बच्चादानी की परत जो थिकनेस है वो इससे तैयार होती है। उसको एम्ब्रियो के हिसाब से स्टेज स्पेसिफिक बनाने के लिए दूसरा हार्मोन ऐड किया जाता है, वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। वो कुदरती रिलीज होता है जब अंडा रिलीज होता है। तो आप ये मानिए कि आपने 12-13 दिन का ईस्ट्रोजन लिया, बच्चादानी की परत अच्छी तैयार हो गई, 7.5 mm की ट्रिपल लेयर लाइनिंग आ गई। अब हम आज से अगर प्रोजेस्टेरॉन दूसरा हार्मोन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि जेल फॉर्म में हो सकता है, इंजेक्शन में हो सकता है, वजाइनल पेसरीज की फॉर्म में हो सकता है, या फिर आपकी ओरल टैबलेट्स की फॉर्म में हो सकता है, वो हम देंगे करीब 6 दिन के लिए, क्योंकि वो ब्लास्टोसिस्ट के हिसाब से सेम टाइम फ्रेम में रहेगा और बच्चादानी की परत को रिसेप्टिव बनाएगा एक 5वें दिन के एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए। 5वें दिन का एम्ब्रियो प्लस डे 0 जो एग रिट्रीवल है, इसीलिए मैंने आपको 6 दिन बोला। तो जिस दिन हम प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट करते हैं उसको हम मान के चलते हैं आईवीएफ की फ्रेश साइकिल का डे ऑफ रिट्रीवल। उस हिसाब से हम 6ठे दिन पे एम्ब्रियो ट्रांसफर प्लान करते हैं। अब ये तो एक तरीका है जो इस्तेमाल किया जा सकता है। जो आजकल ज्यादा पॉपुलरली और ज्यादा कॉमनली यूज होता है वो होता है नेचुरल साइकिल, मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल, जिसमें हम उन फीमेल्स के लिए जिनकी साइकिल्स रेगुलर है, अंडा बराबर बनता है और उनको पीरियड्स आ रहे होते हैं नेचुरली, तो हम उनको अंडा बनाने की या तो दवाई देते हैं या फिर नेचुरली अंडा जो बना है उसकी फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं। हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने फॉलिकल मॉनिटरिंग के बारे में डिटेल में बताया आपको। उसमें हम देखेंगे पीरियड के दूसरे दिन कोई सिस्ट नहीं होना चाहिए, कोई फॉलिकल नहीं बना होना चाहिए, छोटे फॉलिकल्स होने चाहिए डे 2 जैसे दाई और बाई अंडादानी में। लाइनिंग जो है पिछले महीने की झड़ चुकी होनी चाहिए, हमारी 5 mm से कम की लाइनिंग होनी चाहिए, और हम इसको कंफर्म भी कर सकते हैं कि बढ़िया साइकिल है, यानी ईस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन के टेस्ट से। ये दोनों टेस्ट जब हम कराते हैं और ये पीरियड के दूसरे दिन के हिसाब की वैल्यू आती है, हमें लगता है कि अब बिल्कुल सटीक लाइनिंग बन सकती है साइकिल में। तो इस दूसरे तीसरे दिन से हम दे सकते हैं टैबलेट या नेचुरल साइकिल को मॉनिटर कर सकते हैं। फॉलिकल मॉनिटरिंग इसके बाद 9वें-10वें दिन पे करते हैं। इस टाइम पे हमारी जो है अंडा दानी में फॉलिकल बन के तैयार हो जाना चाहिए, 10-11 mm का होना चाहिए, बाकी सब छोटे होने चाहिए। और अगर आपने दवाई दी है तो हो सकता है 2 फॉलिकल्स तैयार हो जाएं, और साथ ही परत हमारी मोस्टली 5 mm से ऊपर की ट्रिपल लेयर कैरेक्टर शो करनी चाहिए। 2-2 दिन छोड़ के हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। हम जब देखते हैं कि हमारा जो फॉलिकल है वो 16 mm के करीब पहुंच गया है और हमारी यूट्रस की लाइनिंग 7 mm से ऊपर है, बहुत सारा साइंटिफिक डेटा 6 mm को भी प्रमोट करता है, बट इन प्रैक्टिस हम 7 mm मान के चलते हैं। उस दिन हम कराते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट होते हैं LH हार्मोन जो फॉलिकल के फूटने में, अंडे के रिलीज होने में मदद करता है, प्रोजेस्टेरॉन जिससे हमें पता चले कि पहले से बढ़ना तो नहीं शुरू होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं जब फॉलिकल रप्चर हो तब रिलीज हो, एंड ईस्ट्राडियोल जो बताए कि अंडा जो बन रहा है, जो फॉलिकल तैयार है, उसकी क्वालिटी कैसी है। अब ये लेवल्स अगर हमारे बराबर आते हैं तो हम इसके बाद उनको रोज अल्ट्रासाउंड करते हैं, देखते हैं और ट्रिगर यानी रप्चर का इंजेक्शन लगाते हैं, और कभी कभी कुदरती फॉलिकल के रप्चर होने का वेट करते हैं। इसमें क्या एडवांटेज हुआ है कि आपका जो फॉलिकल बनता है, जो लोग नेचुरली प्रेग्नेंट होते हैं उनका फॉलिकल बनता है, अंडा बनता है, तो इस साइकिल में भी देखिए फॉलिकल बनना, अंडा रिलीज हुआ, लाइनिंग उसके इफेक्ट में तैयार हुई, तो इट इज बिलीव टू बी मोर रिसेप्टिव। इसमें आईवीएफ के सक्सेस रेट बेहतर देखे गए हैं। अब ये जब हमारा अंडा फूटता है वो माना जाता है डे 0 या डे ऑफ एग रिट्रीवल, और इससे गिन के हम आगे 6ठे दिन पे 5th डे के एम्ब्रियोस को ट्रांसफर करते हैं। तो ये एक तरीका है एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले लाइनिंग बनाने का। तो आप ये देखिए कि हमने जब एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले लाइनिंग बनाई, हमने देख लिया कि अब ये लाइनिंग का साइज ठीक है, हार्मोन लेवल ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियोस तैयार हुए हैं वो इसमें नेसेसरीली अटैच हो जाने चाहिए। बट आपने बहुत बार सुना होगा लाइनिंग भी अच्छी थी, एम्ब्रियो भी अच्छा था, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आई। तो ऐसे केसेस में जिसमें रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स होते हैं, रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं, ये जो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल होती है इसमें कुछ हम एड ऑन्स दे सकते हैं, जिसमें हमने अपने पॉडकास्ट में भी बात किया है, जैसे कि लिट थेरेपी के बारे में,
हमने बात किया इंट्रालिपिड के बारे में, हमने बात किया ब्लड थिनर्स के बारे में, इकोस्प्रिन ब्लड थिनर एक टैबलेट होती है उसके बारे में। सो ये सब चीजें जो है इनका बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक एविडेंस है, बट दे आर मोस्टली गिवन ऑन एम्पेरिकल बेसिस। देन सेकेंड बात आती है कि जब हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर इज फेलिंग फॉर मोर देन 2 टाइम्स, हमें लाइनिंग को एरा यानी एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एसे से टेस्ट करके कि वो कौन से दिन रिसेप्टिव होगी, वो एक साइकिल में डिटरमिन करना चाहिए और उसके बाद तैयारी करनी चाहिए लाइनिंग बनाने की, हम ट्रांसफर करें। तीसरी बात है कि अगर कभी भी कोई फेलियर रहा है तो हमें हिस्ट्रोस्कोपी यानी दूरबीन की जांच से बच्चादानी की परत को जांच लेना चाहिए फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले। और बहुत बार हमने देखा है उसमें हमें पॉलिप मिलता है, चिपकापन, एडेशंस मिलते हैं, जिसको हम हिस्ट्रोस्कोपी से हटाते हैं तो उसके बाद हमारे प्रेगनेंसी आउटकम बहुत अच्छे हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। इन्हीं में कुछ केसेस होते हैं जिनमें पिछली बार लाइनिंग बहुत अच्छी नहीं बनी होती है, थिन होती है, तो उसमें एडिशियोलिसिस से लाइनिंग बेहतर बन जाती है। अगर एडेशंस नहीं है उस केस में पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भी इंस्टिल कर सकते हैं ताकि लाइनिंग बेहतर बने और प्रेगनेंसी के चांसेस और अच्छे। जब भी आईवीएफ किया जाता है, आईवीएफ का आउटकम 2/3 निर्भर करता है यानी 67% ऑफ द टाइम ऑन द एम्ब्रियो ग्रेड। सो एम्ब्रियो तो अच्छा होना ही चाहिए। 1/3 ऑफ द टाइम्स इट इज ऑन द यूट्राइन लाइनिंग, एंडोमेट्रियम, बच्चादानी की परत। एक वीडियो में हमने बात किया कि बच्चादानी की परत कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वो भी आप जरूर देखें अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफर के प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं। बच्चादानी की परत यानी सॉइल जितनी रिसेप्टिव होगी उतना ही सीड ग्रो कर सकता है। अगर आप आईवीएफ साइकिल के लिए जा रहे हैं, आई बिलीव ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपनी तरफ से भी अपना 100% दे पाए और आपके डॉक्टर जब अपना 100% दे तो आपका आईवीएफ जो है वो पहली बार में ही सक्सेसफुल हो पाए। अगर और कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं या आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं अपने रिपोर्ट्स के बारे में, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। यू कैन बुक एन ऑनलाइन कंसल्टेशन, यू कैन कम टू आवर क्लिनिक, वी आर इन दिल्ली, शालीमार बाग। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू इन योर आईवीएफ जर्नी। थैंक यू सो मच।